वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना करें इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाइपलाइन परिवहन परिवहन का एक अत्याधुनिक हिस्सा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है और इसके कुछ लाभ है तो कुछ हानि है। तो हम दोनों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो पाइपलाइन परिवहन देश में आधुनिक परिवहन की एक सस्ती और सुगम प्रणाली है। आधुनिक परिवहन की क्या है? एक सस्ती और सुगम प्रणाली है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन में क्या होता है? गैस तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक और सक्षम परिवहन प्रणाली है। इससे गैस तरल पदार्थ जो होते हैं वो काफ़ी लंबी दूरी तक काफ़ी आसानी से परिवहित किया जा सकता है, यानी उनका परिवहन आसानी से हो जाता है। यहाँ तक कि इनके द्वारा ठोस पदार्थों को भी तरल में बदलकर वाहित किया जाता है। पाइपलाइन परिवहन में जो ठोस पदार्थ है, कभी कभी उन ठोस पदार्थों को भी तरल करके पाइपलाइन से एक दूसरे से दूसरे जगह भेजा जाता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासन के अधीन स्थापित ऑल इंडिया लिमिटेड कच्चे तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। भारत में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जो प्रशासन अधीन स्थापित ऑल इंडिया लिमिटेड है, उसमें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, उत्पादन और परिवहन में ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन असंगठित क्षेत्र से बरौनी तक निर्माण किया गया। ठीक है। अब जो एशिया की सबसे पहली पाइपलाइन है वो कहाँ? तो बरौनी असंगठित क्षेत्र से बरौनी तक इसका निर्माण किया गया और ये 1157 किलोमीटर लंबी है। अब हम देखेंगे पाइपलाइन के क्या लाभ हैं। तो पाइपलाइन परिवहन का जो प्रथम लाभ है वो है इसके निर्माण में केवल आरंभिक लागत ही आती है, बाद में किसी प्रकार के निवेश की आवश्यकता नहीं होती। यानी जब इसको बनाया जाता है तभी इसमें जो खर्च होता है उतना ही, बाद में इसमें किसी प्रकार की और खर्च नहीं करनी होती। दूसरा, इसके संचालन तथा रखरखाव में बहुत कम खर्च पड़ता है इसको काम में लाने के लिए, और इसका रखरखाव भी काफ़ी कम खर्च में हो जाता है, ये उतना महंगा नहीं है। तीसरा जो है वो है यह परिवहन मध्यम अन्य सभी माध्यमों से सस्ता है। ये परिवहन क्या है? माध्यम है और किसी भी अन्य जो माध्यम है परिवहन का उससे काफ़ी सस्ता है। परिवहन के अन्य साधनों के कार्यान्वयन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पाइपलाइन परिवहन में ऊर्जा की बचत होती है। अन्य जो साधन होता है परिवहन का उसमें क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें ऊर्जा की उतनी खपत नहीं होती, इसमें बचत होती है। चौथा जो पॉइंट है वो है किसी भी भूभाग में बिछाया जा सकता है। दुर्गम स्थानों तक भी पाइपलाइन के द्वारा परिवहन हो सकता है। ये किसी भी भूभाग में हो सकता है और दुर्गम जो स्थान है वहाँ तक भी पाइपलाइन के द्वारा परिवहन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें समय की बचत होती है। इसमें समय की भी काफ़ी बचत होती है। फिर जो लास्ट इसका लाभ है वो है परिवहन से प्रदूषण की संभावनाएं होती है। ये पर्यावरण के अनुकूल होता है। बहुत सारे जो अन्य परिवहन के साधन है, जल मार्ग, स्थल मार्ग, फिर ये सब से क्या होता है? पर्यावरण में प्रदूषण की संभावना होती है। ये पर्यावरण में प्रदूषण होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? प्रदूषण की संभावना नहीं होती और यह पर्यावरण के अनुकूल होता है। अब हम इसके हानियों को देखेंगे। पाइपलाइन परिवहन का क्या हानि है? तो इसका जो प्रथम पॉइंट है वो है यह लचीला नहीं है। पाइपलाइन परिवहन द्वारा केवल तरल पदार्थ का एक निर्धारित स्थानों तक ही परिवहन किया जा सकता है। ये लचीला नहीं है। पाइपलाइन परिवहन से क्या होता है? एक ही प्रकार के यानी तरल पदार्थों का ही एक निर्धारित स्थान तक परिवहन किया जा सकता है। दूसरा, एक बार स्थापित क्षमता को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। एक बार स्थापित क्षमता जो है उसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। तीसरा, पाइपलाइनों की सुरक्षा तथा मरम्मत कार्य भी कठिन है।
इसको बनाने में खर्च तो काफ़ी कम लगता है और एक ही बार निवेश करना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं पे पाइपलाइन में कुछ खराबी आ गई, ठीक है, या फिर कुछ हो गया उसमें, तो फिर उसको काट या उस मरम्मत करना भी काफ़ी कठिन होता है। इसका जो लास्ट हानि है वो है, इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रिसाव का पता लगाना कठिन होता है। प्रारंभ में पाइपलाइन का निर्माण काफ़ी चुनौतीपूर्ण तथा लागतपूर्ण होती है। अब क्या है इसमें, जो लास्ट इसका सबसे बड़ी हानि है, पाइपलाइन में अगर कहीं पे कुछ रिसाव हो रहा हो तो उसका पता लगाना काफ़ी कठिन हो जाता है, जिससे दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। पाइपलाइन परिवहन जब प्रारंभ में इसका निर्माण किया जाता है तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण और काफ़ी इसमें खर्च आता है। तो ये सब इसका हानि हो गया। तो इस तरह से हम पाइपलाइन के लाभ और हानि के बारे में लिख सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर को देखना चाहते हैं ये अभी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।